प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब से कुछ ही देर में काशी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री के लिए आज काशी का यह दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है। वो देव दीपावली के मौके पर काशी की पुण्य धरती पर अपने संसदीय क्षेत्र में वापस पहुंच रहे हैं। वाराणसी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री के शब्दों में काशी उनके रोम रोम में बसे आध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक प्रेरणा है। देव दीपावली के मौके पर आज काशी किसी पौराणिक देवलोक से कम नजर नहीं आने वाली है। इसके लिए तैयारियां बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। दीपदान के वक्त काशी की रौनक पूरी दुनिया भर दिखेगी। आज इस खास मौके पर गंगा किनारे के 2 छोरों पर करीब 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राजघाट पर दीपदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचेंगे। इसके साथ साथ कई अन्य कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वो आज दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ने वाले 6 लेन की हाईवे का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 बजे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुआयना करेंगे। शाम 5:20 पर प्रधानमंत्री देव दीपावली महोत्सव में शामिल होंगे। शाम 6 बजे देव दीपावली और लेजर शो का दीदार करने के साथ संत रविदास की प्रतिमा का माल्यार्पण भी करेंगे। और इसके बाद शाम 7:50 पर सारनाथ पुरातत्व स्थल का दौरा कर लाइट एंड साउंड शो देखेंगे। प्रधानमंत्री रात करीब 9 बजे वाराणसी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये उनका कार्यक्रम है आज वाराणसी में। प्रधानमंत्री काशी के राजघाट पर दीपदान के बाद खुद अलकानंद क्रूज पर सवार होंगे और 21 लाख दियों से रोशन गंगा के दोनों तटों की अद्भुत और अलौकिक छटा को देखेंगे भी। प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम शाम 6 से 7 बजे का है, लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी के संवाददाता रुचि कुमार ने गंगा के लहरों के बीच गंगा पर सवार होकर उन घाटों को बड़े करीब से देखा। देखिए, प्रधानमंत्री इन घाटों से गुजरेंगे तो उन्हें क्या दिखेगा। आज पूरे देश में देव दीपावली उत्साह से मनाई जा रही है, लेकिन बनारस में देव दीपावली का अलग रंग दिखाई देता है। और इस साल तो बनारस की देव दीपावली खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद आ रहे हैं अपनी काशी में इस देव दीपावली में शामिल होने के लिए। तो बनारस के ये घाट है, ये राजघाट है, और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:20 पर पहला दिया जलाएंगे। और उसके बाद बनारस के जो 84 घाट हैं और गंगा के उस पार जो रेती है, वहां पे 21 लाख तक करीब दिए जलेंगे। तो ये जो राजघाट है, यहाँ पूरी तैयारी हो रही है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की, और ये सच के तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ दिया जला देंगे, उसके बाद सारे घाटों पर दिए जलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अभी हमने देखा कि अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई गई, तो ऐसी मान्यता है कि जो दीपावली है वो मनुष्यों की होती है, और जो देव दीपावली होती है ये देवी देवताओं की होती है, और देवी देवता खुद काशी में आते हैं। तो इसलिए गंगा जी के किनारे दीप जला के गंगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि त्रिपुरासुर राक्षस था, उसका तीनों लोकों में राज चलता था। देवी देवता उससे परेशान थे, भगवान शिव के पास आए उद्धार के लिए, और भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उस राक्षस का वध किया, और उसके बाद देव दीपावली मनाई जाने लगी। तो आज यहाँ पे अद्भुत छठा देखने को मिलेगी। दीपों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले कहा 11 लाख, अब वो संख्या 21 लाख तक पहुंच गई है। तो ये सारे जो घाट हैं, ये जो पूरी श्रृंखला है, ये दीपों से जगमगाएगी। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए सच के पूरी काशी तैयार हो रही है। जितने घाट हैं उनमें अलग अलग थीम की पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं। लोक नृत्य यहाँ पर होंगे और फूलों से सजाया जा रहा है। 50 टन फूल करीब यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। आप घाटों पे देखेंगे, यहाँ भी देखिए हमारे साथ हैं विजय जी हैं, ये एक पेंटिंग बना रहे हैं। क्या आप बना रहे हैं आज खास? देखिए, देव दिवाली का जो पर्व है, ये सच है कि देवताओं से ही है, क्योंकि ये सारे देवता आज एक फुल मून होगा। ऐसा मून आपने कभी देखा नहीं होगा, जो कार्तिक पूर्णिमा में सबसे बड़ा चंद्र दर्शन देते हैं। और उसमें हमारे विघ्नहर्ता गणपति आज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये एक ऐसा उल्लास है देव दिवाली जो देवताओं का ही है। और पूरे भक्तगण यहाँ पे इतने ज़्यादा संख्या में होंगे, और दीपों से पूरा उज्जवलित होगा काशी हमारा। ये देव दीपावली में बनारस के लिए किस तरह से ये खास माना जाता है देव दीपावली?
देव दीपावली हमारे बनारस में शिव जी और गंगा मैया का दोनों जिनका वो कॉम्बिनेशन है, जिसको मोक्षदायिनी माना जाता है, उसी पे हमारे यहाँ पे जो पंचगंगा घाट है सर, देव दीपावली को अगर सही रूप से माना जाए तो वो स्टार्टर पंचगंगा है। वहाँ पे 1000 दीप जलता है, जिस हजारे के वजह से वो दीप बढ़ते बढ़ते आज लाखों में बढ़तेगा, आज कई लाखों में बढ़ती है। आज तो मोदी जी आ रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है जो हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बनारस के सांसद होते हुए हमारे बनारस में आए हैं और उनके माध्यम से हमारे बनारस की जो भव्यता बढ़ी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और साथ में आज का ये जो देव दीपावली है वो अन्य के देव दीपावली से काफ़ी भिन्न होगा। जैसे आप कह रहे हैं आज की दीपावली जो देव दीपावली है वो बाकी देव दीपावली से फर्क होगी। हाँ, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और हम काशी वाले ये चाहते हैं कि उनका भव्य स्वागत करें। नॉर्मली तो देव दीपावली पे हम लोग देवताओं को दीपक जलाते हैं। आज के दिन हम लोग सुबह गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बाद दान दर्पण करते हैं, उसके बाद शाम को हम लोग घाटों पे दिया जला के भगवान का पूजा करते हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसमें चांद लग गया है आज के दिन। आज की देव दीपावली किस तरह से मनाएंगे? कितने दिए जलाने की तैयारी है? मुझे तो लगता है आज कम से कम 51 लाख दिए जलेंगे मैडम, उससे ऊपर ही हो जाएगा। आप लोग कितने जला रहे हैं? मैं तो अपने घाट पे केवल 51,000 दिया जला रहा हूँ, पांडे घाट पे। किस तरह की तैयारी आपकी है? ये सारे घाटों की जो श्रृंखला है ये कैसे जगमगाएगी आज दीपों से जो है हमारे घाट पूरे काशी 84 घाट जो है आज दीपों से एकदम जगमगा उठेगा। काशी जो कहा गया है कि ये आनंद बंद है, आज आनंद बंद को और भी अति सुंदर करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे आज काशी में आ रहे हैं, हम तो यही चाहेंगे कि भूत भवन बाबा विश्वनाथ और जगत कल्याणी माँ गंगा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उत्तम स्वास्थ्य कृति लक्ष्मी प्राप्त हेतु विश्व गुरु बने, हम यही काशीवासी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला निकलेगा, एक क्रूज है जिसको यहाँ बजरा कहा जाता है, अलकनंदा क्रूज, उसमें आपको सामने दिखाई देगा दूर खड़ा हुआ वो क्रूज, उसमें प्रधानमंत्री मोदी सफ़र करेंगे और करीब 55 मिनट तक वो गंगा जी में रहेंगे और जो घाट हैं दोनों तरफ बनारस के उनको देखेंगे। राजघाट से जो सिलसिला शुरू होगा वो भैंसासुर जाएगा, फिर रानी घाट जाएगा, तेरिया नाला घाट, गोला घाट, त्रिलोचन घाट, गाय घाट, लाल घाट, पंचगंगा घाट, गंगा महल घाट, भोसले घाट, सिंधिया घाट, मणिकर्णिका, ललिता घाट, मीर घाट, दशाश्वमेध, अहिल्याबाई, मुंशी घाट, राणा महल, चौसट्टी, दिक्पतिया, पांडे घाट, बाबुआ पांडे घाट, मानसरोवर घाट। तो हम आपको लगातार ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वाराणसी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ताज़ा अपडेट उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। रुचि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन जी मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि किशन जी, वाराणसी, काशी एक अलग महत्व है और ख़ास करके हम सबों की जीवन में जो अपने आप को पुरवैया मानते हैं, वाराणसी आपके लिए कितना महत्व रखता है? और जब प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी को आज एक अलग स्थान दिया है तो आप कैसा महसूस करते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव की शक्ति जैसा पूरा देश जानता है, मैं शिव भक्त हूँ और वही कण कण में शिव भक्त हैं और वही इसी गलियों से निकल के हम सिनेमा पटल पर आए। देश जाना, देश ने सुपरस्टार बनाया, तो इसी देश ने, उसी गोरखपुर की देवतुल जनता ने हमको गोरखनाथ, फिर वहाँ महादेव मिले, गोरखनाथ बाबा गोरखपुर में, वहां से हम सांसद बने। जब हम बनारस की पहली की बात करते हैं, बनारस की उजरता, बनारस की हालत, बनारस पर कभी किसी का ध्यान नहीं, किसी सरकार की सोच नहीं, न गलियों पे, न सड़कों पे, न जीवन पे, न शिव पर। और उसके बाद 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री जी वहाँ सांसद बने, वहां से प्रधानमंत्री बने उत्तर प्रदेश, पूरा देश जाना, और उसके बाद आप वाराणसी जाते हैं दर्शन के लिए, इतना अद्भुत लगता है, इतना अद्भुतम लगता है, इतना अद्भुतास लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं धन्य है कि हमको ऐसे प्रधानमंत्री मिले, ऐसी सोच की सारे हमारे देवस्थान, सारे तीर्थ स्थान, सारे हमारे घाट, सारे वो जल, गंगा जी, यमुना जी, जितनी भी नदियां सब स्वच्छ हो गई, सुंदर हो गई, सोने की चिड़िया जिस तरह हमारा भारत कहा जाता था, माना जाता था, उस रास्ते पर अग्रसर हो गई। बड़ा आनंदित हूं मैं
पूरा आनंदित है बनारस, वाराणसी और शिव के सारे भक्त और पूरा उत्तर प्रदेश और ये मेरा भारत। धन्य है कि हम लोगों को ऐसे यशस्वी निस्वार्थ प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देते हैं। गरीब गुरबा से लेके देवस्थान, तीर्थ स्थान, नदी, प्राणी, जल, थल, सड़कें, पहुंच, कनेक्टिविटी, एवरीथिंग, ऐसे प्रधानमंत्री मिले। और आज धन्य हो गया कि देव दीपावली पे 21 लाख, आप कह रहे हैं 51 लाख दिए जलेंगे, तो आज एकदम स्वर्ग वाला अनुभव होगा और उसके साक्षी हमारे प्रधानमंत्री होंगे। बड़ा शुभ दिन है और मैं अभागा हूं कि मैं वहां नहीं, मैं गोरखपुर में हूं, क्योंकि यहाँ पर भी हम देव दीपावली मना रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से उसको टेलीविजन के माध्यम से देखूंगा और महादेव महादेव का नारा लगाऊंगा। बिल्कुल रवि जी, हम आपके पास आते हैं, लेकिन ज़रा एक सवाल अभी हम मनोज जी से पूछ लें। मनोज जी, देव दीपावली के इस मौके पर आप खुद भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री जी के साथ, और एक अलग अनुभूति होगी, लेकिन ये अनुभूति आपके खुद के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री जी की ये मौजूदगी आज देव दीपावली के मौके पर कितना मायने रखती है? मैं समझता हूँ, मैं इंडिया टीवी के दर्शकों को बताऊँ कि एक तो नरेंद्र मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और आसपास के क्षेत्र का जो काया पलट किया है, उस दृष्टि से भी, और आज देव दीपावली पे नरेंद्र मोदी जी का काशी में आगमन और कई ऐसी योजनाओं का उद्घाटन, आज एक बहुत बड़े रिंग रोड का भी उद्घाटन हो रहा है जो वाराणसी से इलाहाबाद को जोड़ेगी, वो सारी उसमें समाहित हैं। और अब जो भी बनारस आता है, इस देव दीपावली जो भी बनारस आएगा उसको ऐसा लगेगा कि सच में जो वेदों में वर्णित है बनारस, वाराणसी, जिसके बारे में कहा गया है ना कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी विभूषित वाम भागम नारायण प्रमनंग वतारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जिस बाबा विश्वनाथ को दर्शन के लिए, उनका नाम श्रवण के लिए काशी आते हैं लोग, इस देव दीपावली वो जो चमत्कृत होके जाएंगे, मैं उसके लिए खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आज देव दीपावली की सुंदरता और भी बढ़ गई है जब नरेंद्र मोदी जी आज काशी में उपस्थित है। बिल्कुल, रुचि भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि, जाहिर सी बात है काशी में प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा होगा, जैसे ही वो आएंगे उनके कार्यक्रम की शुरुआत होगी, लेकिन देव दीपावली को जिस बड़े स्तर पर आज मनाया जा रहा है, क्या काशी में ऐसा पहले देखने को मिलता था? क्या अलग है इस बार? देखिए, देव दीपावली काशी में मनाई जाती थी, लेकिन जिस उत्साह से और जिस बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से इस बार मनाई जा रही है वो पहली बार हो रहा है। क्योंकि दिए जो है, पहले कहा गया था कि 11 लाख, फिर कहा 15 लाख, आप कह रहे हैं कि 21 लाख दिए जलेंगे। तो एक तरफ पूरा आपको काशी में 80 घाट जो है एक अर्धचंद्राकार आकार में दिखाई देते हैं, उसमें दिए जलेंगे। और जब गंगा जी के उस पार जाते हैं तो वहाँ पे रेत का पूरा टीला है, वहाँ देव दीपावली कभी नहीं मनाई जाती थी। लेकिन इस बार वहाँ पर जो आर्टिस्ट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सारे घाटों को रेत पे उकेर दिया और वो भी पूरा जगमगाएगा। तो शाम को जब देव दीपावली पे प्रधानमंत्री मोदी पहला दिया जलाएंगे और उसके बाद पूरी काशी जगमगा उठेगी। जबरदस्त उत्साह है काशी के लोगों में। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग काशी के हैं जो शाम का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब दीप जलाएं और कब ये देव दीपावली की शुरुआत हो। किस तरह की तैयारी है आज की? आज तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। यहाँ पे देखिए हम लोग सब उत्साहित है। सुबह से ही हम लोग तो साल भर इंतज़ार करते हैं ये आज के दिन के लिए, दीप दीपावली के लिए। आज मोदी जी भी आ रहे हैं आपकी देव दीपावली में शामिल होने के लिए। जी, इसलिए तो आज कुछ ज़्यादा ही हम लोग उत्साहित हैं। मोदी जी आएंगे, हमारे भी जो पहली दिया जो जलाएंगे, उसके बाद सारा घाट एकदम मतलब देखने लायक होगा। कुछ गीत संगीत भी तैयार कर रखा है आप लोगों ने? हाँ, तैयार कर तो रखा है। 2020 को इतना महामारी के बावजूद हम लोग का सब घाट सजा रहा है, हम लोग सब मिल के हैं। इस साल तो बहुत ज़्यादा ही सजावट हो रहा है और मोदी जी आ रहा है, ये तो चाँद लगा रहता है हम लोगों का। और थोड़ा भी गीत सब मिल के हम लोग तैयार करने हैं। ठीक है, चलो।
करे नंद की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, मेरे भोला है भंडारी करे नंद की सवारी भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। धनो धान्य पुष्पे भरा आमादेर बसुन्धरा, ताहार माझे आछे देश एक सकल देशेर सेरा, ओ से स्वप्न दिए तैरी से देश स्मृति दिए घेरा। एमन देशटी कोथाओ खुजे पाबे ना को तुमी, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভूमि। ताल निकल रही है अपने आप में, बहुत कुछ कह रही है रुचि हमारे साथ है, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन रवि किशन जी, आज जो एक मनमोहक कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से आज उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बदलाव क्या हिंदुस्तान के जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्योंकि हम देखते हैं कि अयोध्या में ऐसी दीपावली मनाई जाती है जो लोग शायद कभी सपने में नहीं सोच सकते थे। आज काशी के घाट पर देव दीपावली एक अलग अनुभूति है। तो यानी कि हम एक बार फिर अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से जुड़ रहे हैं। देखिए अजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपके, प्रश्न बहुत सुंदर था। ये बात पूरा देश महसूस कर रहा है कि ये देश 70 साल से किस तरह से चल रहा था और उसके बाद अचानक 2014 के बाद वही सारे संसाधन है, लेकिन देश में पैसे की काम को लेके, कार्यों को लेके अब कमी। कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को अनाज पहुंचाना और ये सारे जो विकास के कार्य हो, आपने कहीं नहीं सुना कि सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि पैसों की कमी। कह रहे हैं सिर्फ काम लाइए। गडकरी साहब, उनके मंत्री जी कहते हैं काम लाइए, पैसों की चिंता मत करिए। आप जहां नजर डालिए, अगर आप गोरखपुर में भी आएंगे तो आपको देखिए एम्स भी बन रहा है, फर्टिलाइजर भी बन रहा है, चीनी कारखाना भी शुरू हो गया, सड़कों का जाल बन रहा है। यहाँ नेपेंसी रोड जैसा एक बहुत सुंदर लेक बन गया, शूटिंग के सारे स्थल हो गए एवरीवेयर। खाली हम पूज्य महाराज जी को भी बोलते हैं तो खाली कहते हैं कि बताइए काम क्या है, काम करेगी सरकार। ये हुआ है इस देश में, सही में तो ये हुआ है कि देश की जनता का पैसा अब देश की जनता के पास पहुंचता, गरीब गुरबा के पास सिलेंडर के माध्यम से, बैंक खातों में पैसे से लेके हर चीज। अब सत्य निस्वार्थ जब आपके राजा होते हैं, निस्वार्थ आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जिनको अपने लिए महल नहीं बनाना है, जिनको फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी नहीं बनानी, तो जनता का पैसा जब जनता में आता है तो देश का विकास होता है। जब धर्म, आस्था, संस्कृति को बचाने के लिए एक योद्धा आता है 100 करोड़ की आस्था को बचाने, तो फिर वो योद्धा आता है तो निस्वार्थ वो सारे हमारे जो कई 100 साल से हमारी नस्ल को या हमारी धर्म को या हमारी संस्कृति को मुगल काल रहा, अंग्रेज काल रहा, ध्वस्त किया गया। 8-9 साल 100 साल से मारते गए, मंदिरों का तबाही, हर चीज की तबाही, उसका पुनर्जीवन हो रहा, उसका वो भगवान राम जी का 500 साल बाद वहां मंदिर। आप हर घाट पे चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश भ्रमण करिए, सब जगह जीवित। शाम को देखिएगा, ये वही वाराणसी है जहां पर लाशें बहती थी पानी, ये वही वाराणसी। बिल्कुल रवि जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन जो आज जीवंत हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, ये वानगी है कि दरअसल आप अपने संस्कृति से जब जुड़ जाते हैं तो फिर संस्कृति आपको आगे लेकर चलती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो वहां पर उनका कार्यक्रम क्या रहेगा। मनोज तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।